जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य जीशान। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ करते रहते हैं। आज एक और मेरे ख़ास मेहमान मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, कृष्णा कौशिक जी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनसे ढेर सारी बातें आज हम करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में और उनके सब्जेक्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो वो कैसे अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। तो कृष्णा जी, पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बुलाने के लिए यहाँ पर। जी। तो सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक अपना संक्षिप्त में एक इंट्रोडक्शन हमारे सभी सुनने वालों को और देखने वालों को दें, ताकि वो जान पाएँ कि आज हम किन सब्जेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है, जी। कृष्णा कौशिक, और मैंने अपना पीएचडी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से पूरा किया है, डॉक्टर मुकेश कुमार जी के अंडर। और उसमें जो मेरा पीएचडी में सब्जेक्ट था वो था हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। और उसमें भी मैंने जो स्पेशलाइजेशन अपना किया है वो किया फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर पे। तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर मुकेश कुमार जी के अंडर अपना पीएचडी पूरा किया। उसके बाद सन 2025 में फरवरी में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ाता हूँ बेसिकली। फर्स्ट सेमेस्टर में बात करें तो हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर्स पढ़ते हैं, और वहाँ से शुरू होती है कहानी हॉर्टिकल्चर की कि कैसे जो है, क्या है सब्जेक्ट में, क्यों ज़रूरी है आजकल के इस भागते हुए समाज में, एक अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ते हुए समाज में हम कैसे अपने उस हॉर्टिकल्चर को लेके चलते हैं और उसकी क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं हमें। जी, कि हॉर्टिकल्चर एक्चुअली होता क्या है, अगर हम आम भाषा में समझें, और बच्चे अगर इसे चूज़ करते हैं तो उनका कैसे भविष्य सिक्योर है? बेसिकली उद्यान विज्ञान जो है वो फल, फूल, सब्जी, इन सभी के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है कि हम वहाँ पर उसको कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। अपने घर में अगर हम एक पौधा भी लगाते हैं तो उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एनवायरमेंटल जो आजकल आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइस हो रहा है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो है वो ज़्यादा वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा कवर करते हैं बशर्ते आपके एग्रोनॉमिक क्रॉप से। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है और अदर देन क्रॉप से या सब्जेक्ट से। तो इसमें हम फलों के बारे में पढ़ते हैं, सब्जियों के बारे में पढ़ते हैं, फूलों के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ अलंकृत बागवानी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। उसमें हमारा पीपल भी आता है, बड़ का पेड़ भी आता है, पाकड़ का पेड़ भी आता है। ये सारे के सारे लगभग हम 1000 प्लस स्पीसीज़ के बारे में हमें उसमें पढ़ना पड़ता है। जी। तो अगर एक बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर पढ़ता है, एडमिशन लेता है, तो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकता है? बात करते हैं अगर हम सरकारी में, क्योंकि आजकल जो समाज है, एक सोच है सबकी कि सरकारी में भागना है सबको। तो अगर आप सरकारी के लिए तो पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे पद हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पद है, और डीडीए में बहुत सारे पद आते हैं लैंडस्केप के, जिसमें आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आती हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। IFS IAS में भी आप ट्राई कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से ही आपका विशेष सब्जेक्ट मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्कोप हैं। बहुत सारे फर्टिलाइज़र कंपनी हैं, बहुत सारी हाइब्रिड सीड कंपनी है। एक है इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी, जो भारत की सबसे पहली हाइब्रिड सीड कंपनी थी जी, जिसने पेटूनिया को पास सबसे पहले हाइब्रिड सीड दिया था। तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। तो स्कोप अगर देखा जाए सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा हॉर्टिकल्चर की एक खास बात और है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने आप खुद का स्वतः कारोबार खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें आप खुद की खेती कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आम की, अमरूद की, लीची की, अनेकों ऐसी फलों की प्रजातियां हैं जिस पर आप कर सकते हैं अपनी खेती जी। उसके अलावा सब्जियों में आप बहुत सारा कर सकते हैं। सब्जियों में जैसे आपका आलू हो गया, और छोटी मोटी भिंडी हो गई, टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, और कुछ तो ऐसे हैं जो आजकल किचन गार्डन में बहुत ज़रूरी चल रहे हैं। जैसे आपका टमाटर कोई भी आप एक गमले में लगा के ग्रो कर सकते हैं अपने लिए जी। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट की भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने पास से अपनी खेती करके दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दें जी। तो उसका एक जो है वो यहाँ से सफलता मिल सकती है हॉर्टिकल्चर से। और MIT किस तरीके से सपोर्ट करता है अपने सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज़ जो है वो PhD करे हुए हैं, और अच्छे अच्छे संस्थान से आए हैं। कोई सरदार पटेल से है, कोई BHU से है, कोई आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से है, और कोई बांदा से आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी बहुत क्वालिफाइड और बहुत पढ़ी हुई है जी। उनके पास एक अच्छा नॉलेज है। हमारे डीन
जो कि रिटायर हो चुके हैं सरकारी संस्थान से। तो सर मैं एक लास्ट में एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगा कि जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर एडमिशन ले तो किन बातों का ध्यान रखें? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी छात्र हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहली बात यही है कि रेगुलर क्लासेस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 11-11, 10-10 सब्जेक्ट होते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में ये आएगा कि सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ ना आएँ, कोशिश करें कि यहाँ पर आएँ तो स्किल डेवलप करें, सीखें जी जो भी हम प्रैक्टिकल कराते हैं उनसे सीखें और यहाँ से स्किल डेवलप करके लेके जाएं। जी, बस इतना मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो कृष्ण कौशिक जी, आज आप यहाँ पर आए, इतनी ढेर सारी बातें करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। आज हमने बहुत कुछ जाना हॉर्टिकल्चर के बारे में, ऐसी और भी बातें आपसे करेंगे, आपको बहुत कुछ बताएंगे। अलविदा।